अरे तुम ओए तू पॉइंट है क्या चीजें लटकाए रखते हो? चलिए, दीपक आ गया बीच में। तुमने क्या बनाया ये? सर्कल। बीच में क्या है? अब कोई मुझे बताएगा ये जो तुमने बनाई है इसको क्या बोलते हैं? बाउंड्री बाउंड्री क्या है? सर्कल की बाउंड्री को क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस। और बीच में क्या है? सर्कमफ्रेंस और सेंटर, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? रेडियस। क्या बताया था? ये तुम सारे क्या हो सर्कल के ऊपर? तुम सारे क्या हो? पॉइंट। तुम सारे क्या हो? तेज के जवाब दो। और सेंटर का क्या है? यस। तुम सबका आपस में डिस्टेंस क्या होगा? अगर मैं सर्कल को डिफाइन करना चाहूँ पॉइंट्स की टर्म में तो कैसे करूँगी? अगर मैं कहना चाहूँ सर्कल की क्या बोलोगे? सर्कमफ्रेंस को कैसे डिफाइन करोगे? सर्कल की बाउंड्री को कैसे डिफाइन करोगे? बताओ। हिंदी में बोलो, इंग्लिश में मत बोलो, अपनी मर्जी से बोलो। बीच में वो सारे पॉइंट्स को सुनते ज़्यादा नहीं। जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है और तुम्हारी जो बाउंड्री बनी है वो तुम्हारा क्या है? सर्कमफ्रेंस। तुम्हारा और इसका सेंटर का क्या रिलेशन है? ये जितने भी पॉइंट्स हैं इक्वल डिस्टेंस पर है, उसको क्या बोलते हैं? जो इक्वल डिस्टेंस होती है क्या बोलते हैं? सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे? रेडियस। कैसे डिफाइन करो? मैंने बताया था। कुछ भी बोल दो। Circle is a collection of infinite points. आगे ये पॉइंट कहाँ पर है? कहाँ पर है? कैसे डिफाइन करोगे इसे? बताओ। लाइन सेगमेंट कहाँ से आ गया बेटा? कहाँ से आ गया? सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कोई बच्चा इस पूरी डेफिनेशन को बताएगा? बताएगा कोई बच्चा? अरे हिंदी में बता दो ना, इंग्लिश में क्यों इकट्ठा कर रहे हो इतना मैथ को? मैम सर्कल बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनाया और ये जो सर्कल है सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। बहुत सारे पॉइंट कितने? मैम इनफाइनाइट है मैम। अब मेरे को कुछ बच्चे चाहिए, आ जाओ। कोड के हाथ पकड़ो। अब ये क्या है? रेडियस। ठीक है, रेडियस को किससे डिनोट करते हैं? रेडियस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं रेडियस को? रेडियस क्या होता है? सर्कल का हाफ। डायमीटर का हाफ। तो सर्कल रेडियस को क्या बोलूँ? कैसे डिनोट करते हो? जब बुक में पढ़ते हो रेडियस को किससे लिखते हो? मैं आर से। मैं ये बोलूँ इसका जो सेंटर है, सॉरी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इसका क्या मतलब है? मैं ये कह रही हूँ 5 सेंटीमीटर का सर्कल है मेरा, तो इसका क्या मतलब है? मैंने ये बोला मेरा जो सर्कल है वो उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, का क्या मतलब है? आज मेरी 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर, इसका मतलब क्या हुआ? रेडियस क्या हुआ? जब तुम सर्कल बनाते हो कंपास से, रेडियस क्या है? लाइन है, लाइन सेगमेंट है, पॉइंट है, कोड है, क्या चीज़ है रेडियस? लाइन सेगमेंट। कहाँ से कहाँ तक? मैम सेंटर ये से लाइन सेगमेंट क्यों है? ये लाइन सेगमेंट क्यों है? इसको लाइन क्यों नहीं बोलते? मैम लाइन इनफाइनाइट होती है। ये हम आगे तो नहीं लेके जा सकते।
क्यों नहीं लेके जा सकते? मैम मेरी मैम मर्जी है, सर्कल के लोग बाहर चले मैं इसको बाहर ले जाती हूँ, लोग सबके बाहर। गलत है, ये गलत है, ये रेडियस है, मैम नहीं है रेडियस क्यों नहीं है? मुझे समझाओ, मैम सर्कल के बाहर है ना सर्कल के बाहर क्यों नहीं हो सकता रेडियस? क्यों नहीं हो सकता? रेडियस सर्कल के बाहर क्यों नहीं हो सकता? थोड़ा सोचो, बताओ। रेडियस सबको पता है, लेकिन ये बताओ रेडियस सर्कल के बाहर क्यों नहीं जा रहा? ये वहीं पे आके क्यों सर्कल बना रहा है, उससे क्या करें? सर्कल के बाहर क्यों नहीं जा रहा? इसका क्या मतलब है? ये क्या है? लाइन है, लाइन सेगमेंट है, कोड है, डायमीटर, क्या चीज़ है? लाइन है, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को तो लाइन क्यों नहीं बोल रही? अगर मैं बाहर खड़ी हो जाऊँ तो ये क्या बन जाएगी? लाइन बन जाएगी। तुम कह रहे हो लाइन सेगमेंट, तो ये लाइन सेगमेंट क्यों है? ये बताओ, लाइन सेगमेंट का क्या मतलब है? मैं रेडियस को लाइन सेगमेंट क्यों बोल रही हूँ? लाइन क्यों नहीं बोल रही? मैम लाइन बनाई होता है जहाँ पे ले जाना हाँ यस, लाइन क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। तो उसको दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकती है या एक डायरेक्शन में लाइन को? हम दोनों बराबर दोनों में, मर्जी है मेरी, पक्का कंफर्म। और रे, अगर मैं रे कहूँ, मैं सर्कल के साथ रे भी ला रही हूँ बीच में, तो रे क्या होती है? एक लाइन को काटने वाली। कैसे काटेगी? क्रॉस करके काटेगी। जिसका एक तरफ क्या होगा? एक तरफ बढ़ेगा, यस। और एक क्या होगा आपका? पॉइंट। की लाइन सेगमेंट क्यों है? मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा मान लो ए है। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर इसकी डिस्टेंस जो फिक्स है, इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी, क्या बोलूँ, एक्सटेंड। इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। और ए बी के ऊपर हम क्या लगाते हैं? एक लाइन सेगमेंट का साइन लगाते हैं ना, देखा है ना? ए बी के ऊपर एक लाइन सेगमेंट, लाइन का टुकड़ा छोटा सा, उसके बाद 2 डॉट लगे होते हैं। ये समझ में आ रहा है? किसी के ऊपर ए बी के ऊपर पूरा ऐसे बना होता है, इसका मतलब है इट कैन बी एक्सटेंडेड इन द बोथ डायरेक्शंस। लाइन सेगमेंट होगा, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन एंड ए रे कैन बी एक्सटेंडेड ओनली वन डायरेक्शन। कितने बच्चों को ये बात क्लियर हो गई? हो गई? अब डायमीटर के लिए बच्चे आओ, थोड़े से बच्चे और आओ, निकल के आओ, 3-4 बच्चे हो, तुम आओ, तुम आओ, सर्कल को पास करो, थोड़ा आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ बेटे, हो गए पूरे? सर्कल को पूरा करो बच्चे, थोड़ा सा पूरा, तुम सारे पास हो गए। मैं पकड़ लूँ, कोई नहीं, वो अभी थोड़ा सा हो। यस, ये सोच लो, ये अभी थोड़ा, देखो हम जो कर रहे हैं ना, बिना मेजरमेंट के कर रहे हैं, तो थोड़ा हम इसको सपोज कर लेते हैं कि हमारा क्या हो गया? सर्कल। अभी हमने इसको रेडियस माना, वैसे ये प्रॉपर नहीं आ रहा, थोड़ा सा आगे आओ, तो प्रॉपर नहीं आ रहा क्योंकि ये दोनों आधे आधे इसके सामने आ गए। अब ये पूरा क्या बन गया? ये मेरा सेंटर था, दीपक क्या था? मेरा सेंटर। ये मेरा क्या था? सेंटर। अब ये क्या बन गया मेरा? डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? मैम जो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें। सर्कल को 2 इक्वल पार्ट। अगर मैं ये, और क्या होता है डायमीटर? क्या है? मुझे सारी प्रॉपर्टीज बताओ। नंबर 1, ये सर्कल को 2 भाग में डिवाइड करता है, तो कैसे? बड़े छोटे दोनों बराबर? बराबर क्यों होते हैं दोनों? बड़ा छोटा क्यों नहीं? जो मैम सेंटर से सीधी लाइन लेके जाती है। और अगर कोई बड़े छोटे में डिवाइड करे तो उसको क्या बोलेंगे? मैम कोड। कोड बोलेंगे इसको। इसको डायमीटर और कोड भी कहते हैं। दोनों में डिफरेंस बताओ मुझे। मैम कोड सेंटर से, कोड, एक सेकंड बेटा, कोड, मैम जो कोड है मैम वो सेंटर से होते हुए नहीं जाती है, कोड सेंटर से होते हुए नहीं जाती। और डायमीटर डायमीटर जाता है। सेंटर से होते हुए जाता है। गुड। नंबर 2, और कोई और डिफरेंस बताओ, और डिफरेंस बताओ। डायमीटर रेडियस का डबल होता है। क्यों होता है डबल? ट्रिपल क्यों नहीं होता? हाफ क्यों नहीं होता? डायमीटर रेडियस का डबल ही क्यों होता है? समझाओ ना, तुमने पढ़ लिया कि डबल होता है। अब बताओ डबल कैसे होता है? बताओ कैसे होता है? तुमने पढ़ लिया D = 2 × R, डबल होता है, लेकिन डबल कैसे होता है? थोड़ा सोच, दिमाग का सोचो ना। तुम्हारे सामने सेंटर है, ये R है और ये भी R है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर जो भी है। अब बताओ D = 2R क्यों हुआ? R/2 क्यों नहीं हुआ? R² क्यों नहीं हुआ? 3R क्यों नहीं हुआ? 2R ही क्यों हुआ? इक्वल है। कितनी इक्वल है? क्या इक्वल है? बताओ ना, शाबाश, क्या इक्वल है? डायमीटर इक्वल है। किसके इक्वल है? सोचो।
मैम दोनों की रेड मैम तो दोनों की रेडियस सेम है तो मैम इसलिए हम 2R लिख सकते हैं। बिल्कुल। अगर मैं यहाँ से अच्छा एक चीज़ और बताओ, डायमीटर क्या कोड होती है या नहीं? मैम डायमीटर होती है मैम लॉन्गेस्ट कोड होती है। क्यों होती है? क्यों होती है? पहले ये बताओ ये कोड क्यों होती है, नंबर 2 ये बताओ कि ये लॉन्गेस्ट क्यों होती है। दोनों चीज़ों का मतलब बताओ। ये कोड क्यों होती है डायमीटर? ये कोड और डायमीटर का मतलब क्या हुआ दोनों को? मैम कोड दो एंड पॉइंट्स को सर्कल के किन्हीं दो एंड पॉइंट्स को टच करती है, तो डायमीटर कोड कैसे हुआ? डायमीटर को कोड क्यों कहूँ? मेरे को नहीं पता ना, मैंने पढ़ा है कि बस डायमीटर को कोड कहते हैं, बट क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? मैम दो एंड पॉइंट को जॉइंट कर रही है मैम। यस, क्योंकि ये सर्कल के दो एंड पॉइंट्स को टच कर रही है। अब ये लॉन्गेस्ट कोड क्यों है? ये शॉर्ट क्यों नहीं है? मैम ये सबसे लंबी क्यों है? मैम ये बाकी कोड होते हैं मैम वो सर्कल के आता है मैम जैसे एंडिंग पॉइंट होता है मैम उसके पास होती हैं। ये तो एंडिंग पॉइंट्स हुई है। मैं तो ऐसे नहीं। हाँ, मतलब जो मैम यहाँ पे सर्कल एंड और होगा मैम उसके बाउंड्री के पास वाली लाइन होती है और मैम ये जो डायमीटर होता है मैम ये बीच में होता है तो मैम ये सबसे बड़े कोड बीच में कहाँ होता है? मैम सेंटर में हो जाता है। बिकॉज इट पासिस थ्रू द सेंटर, और ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब मुझे सेगमेंट कौन समझाएगा? अपने आप आओ, मुझे सेगमेंट समझाओ। सर्कल में सेगमेंट क्या होते हैं? मैंने सेगमेंट समझाया, सेगमेंट बताओ। सर्कल में सेगमेंट होते हैं माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ये आपके नाइन आके बना के दिखाओ मुझे। मैम जो मेजर सेक्टर होता है वो मैम पूरा इस तरीके से इधर का हाफ होता है। हाँ, तो मैम हाफ मेजर का मतलब क्या हुआ? मेजर का मतलब क्या होता है हिंदी में? बड़ा। और माइनर का मतलब? तुम माइनर स्टूडेंट हो, मेजर स्टूडेंट हो? आर यू माइनर? आप तो माइनर नहीं हो। मैम माइनर माइनर क्या होते हैं? छोटे छोटे कितने साल से? कितने साल से कम को माइनर बोलते हैं? आई एम माइनर और नॉट? आप माइनर नहीं क्यों? क्योंकि आप 18 साल से ऊपर 18 से, ये तो हम वैसे ही घुस गए बीच में, 18 साल से कम हो जाएगा। अब बताओ मुझे आके, मेरे को समझाओ जया, मेरे को माइनर और मेजर सेगमेंट। जय नियम जय याद है आपको चलो आओ, माइनर और मेजर सेगमेंट बना के दिखाओ मुझे नहीं आता। मेजर सेक्टर माइनर और मेजर सेगमेंट, सेगमेंट बताओ। सेगमेंट हाँ, इनको आगे पीछे दो सेगमेंट करो। बताओ कैसे करना है? सेगमेंट बनाओ, मुझे नहीं आता, और समझाओ। माइनर और मेजर सेगमेंट सीधे खड़े हुआ करो, ऐसे भी खड़ा कर सकते, तुम्हारी मर्जी है, करने दो ऐसे। कोई और आएगा इसकी हेल्प के लिए? कोई बॉय अपने क्लासमेट की हेल्प के लिए? तुम्हें तो आता है कंसेप्ट। चलो दोनों जल्दी जल्दी करो ना बेटा, सारी। हाँ हाँ, वो उसको पता है। अब इसमें सेंटर आएगा, अभी सेंटर की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। अभी फिलहाल अभी तो ये आगे 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 हो जाओ ना, वो कह रहे तो सीधे खड़े हो जाओ, तुम तो अपनी जगह रहो सेंटर से। थोड़ा सा बनाओ, पूरी तो करो करो, और चले जाओ, बिल्कुल आगे चले जाओ, बाउंड्री के आगे। नहीं क्या काफी है। कितना था पहले लाइन तो बनाओ ना, पूरी समझ में आ रहा, तुम करके आ रहे हो, थोड़ा सा तो क्लियर हो गया। टच होने जरूरी नहीं है कोड होते हैं। मेरे को बताओ, मुझे नहीं पता, टेढ़ी जाती है, मेढ़ी जाती है, सीधी जाती है, आगे ऊपर नीचे, दूर दूर हो जाओ, दूर दूर। सर्कल हो गया ना। सर्कल तो बन गया, तू छोड़ रही है, मैं हो करवा गया। दूँगी, तुमने तो माइनर और मेजर बताओ, ये मैं देख लूँगी। इधर हो जाओ थोड़ा सा, समझाना है। बस सीधे सीधा खड़ा करो, नहीं नहीं सीधा जया, सीधा इक्वल, बिल्कुल सबके पैर एकदम सामने होने चाहिए, पैरेलल। आपके पैर बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए। और ये सेक्टर सॉरी मेरे सेगमेंट ये लाइन मतलब ये बड़ा है सेगमेंट और ये छोटे से क्यों बोलेंगे इसे? तुम्हें खड़ा करो, क्यों है ये माइनर और मेजर? सेगमेंट का मतलब क्या है? क्या मैम सेगमेंट का मतलब क्या है? लाइन सेगमेंट तो पता है लाइन का, सर्कल का सेगमेंट क्या हुआ? सर्कल का सेगमेंट क्यों बोल रहे हो? जैसे माइनर और मेजर, जैसे लाइन सेगमेंट होता है। ये तो तुमने बता दिया, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, मुझे समझ नहीं आएगा। अगर मुझे मैथ्स में समझाना हो तो सेगमेंट, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट क्या होता है बताओ? वो तो तुम सबको पता है, मुझे पता माइनर और मेजर सेगमेंट क्यों बोलते हैं इसे माइनर और मेजर सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या हुआ? सेगमेंट मतलब मैम जैसे टू चीज़ को एंड कर सकते हो।
लाइन सेगमेंट होता है मैम, वो 2 पॉइंट के बीच में ही हो सकता है। मैंने फिर एंड पॉइंट होता है हो गया ये तो लाइन का हो गया, तो वो सर्कल का सेगमेंट क्या हो गया? सर्कल के हमने हाफ इसको सर्कल का सेगमेंट क्यों बोल रहे हैं? माइनर और मेजर क्या मतलब हुआ इसका? तुमने कह रही है ये छोटा है, ये माइनर सेगमेंट हो गया, ये मेजर सेगमेंट हो गया, मुझे समझ में आ गया। ये तो एक डेफिनेशन हो गई कि ये चीज़ होती है कि मोड होता है या जो भी है। तो मुझे बताओ कि इसको ऐसे क्यों बोला? माइनर सेगमेंट का मतलब क्या है प्रॉपर? मुझे समझाओ। मुझे ये तो मुझे समझ में आ गया, ये सर्कल का इतना है हिस्सा माइनर सेगमेंट हो गया, इतना बड़ा मेजर हो गया, तो हमने इसे क्यों बोला सेगमेंट? उसको सेगमेंट ही क्यों बोला, कुछ और क्यों नहीं बोला? कुछ और नाम क्यों नहीं आया इसका? तुम में से कोई बोलेगा? पीछे से इतना बोल रहे हो, बोलोगे? यहाँ आके बोलो ना बेटा, बताओ इसे सेगमेंट क्यों बोल रहे हो बेटा? सोचो थोड़ा सा, क्यों बोल रहे हैं इसे सेगमेंट? बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर। और बीच में क्या चीज़ है जो माइनर और मेजर को डिवाइड अलग लाइन सेगमेंट। कोड, वेरी गुड। आपको ये सब क्लियर है, कोड भी क्लियर है, माइनर सेगमेंट भी क्लियर है, मेजर सेगमेंट भी क्लियर है। मुझे बताओ उससे मैं माइनर सेगमेंट क्यों बोल रही हूँ? मैम जो कोड़ा में एक लाइन सेगमेंट है, तो मैम जी नहीं, मैं सारी बात समझ गई। मुझे ये बताओ मैं इसे माइनर सेगमेंट सर्कल का क्यों बोल रही हूँ? कुछ और नाम क्यों नहीं है? मतलब सर्कल के सेगमेंट से क्या मतलब है? उसका मुझे एरिया समझाओ ना। ये तो मुझे समझ में आ गया, सर्कल के दो से एक बड़ा एक छोटा है, ये माइनर सेगमेंट है। अब मुझे ये बताओ ये माइनर सेगमेंट क्यों है? क्यों बोल रहे हैं माइनर सेगमेंट ही क्यों बोल रहे हैं? सोचो, बताओ, सोच के बताओ। क्योंकि कम है एक इक्वल से ज़्यादा है, वो इक्वल से कम हो गया। किसके इक्वल से ज़्यादा? डायमीटर के इक्वल से ज़्यादा है या डायमीटर से ज़्यादा है? क्या ज़्यादा है? क्या ज़्यादा है? इसको क्या बोलूँ? यही तो पूछ रही हूँ। ये क्या है? तुमने ये कहा कि ये डायमीटर से ज़्यादा है, डायमीटर से ज़्यादा है। डायमीटर से मतलब क्या बोलना चाहता है? स्पेस ज़्यादा है। ये कह रहा है डायमीटर से स्पेस ज़्यादा है। फिर और कुछ बताओ। अच्छी वाली डेफिनेशन नहीं निकल के आ रही। तुम्हें पता है माइनर और मेजर सेगमेंट क्या होते हैं, सब क्लियर है, वो मुझे भी नहीं करा। इसका नाम कुछ और क्यों नहीं रखा मैंने? सेगमेंट का मतलब क्या हुआ? सर्कल के सेगमेंट का क्या मतलब हुआ? लाइन सेगमेंट का क्या मतलब हुआ? हमने से लाइन सेगमेंट ही क्यों बोला? सेगमेंट का क्या मतलब है? क्या मतलब है सेगमेंट का? हमने उसका नाम कुछ और ही क्यों नहीं रखा? सेगमेंट का क्या मतलब है? पढ़ा है कभी सेगमेंट का क्या मतलब है? क्या मतलब होता है सेगमेंट का? पढ़ लिया। 2 डॉट के बीच में हो गया या 2 डॉट के बीच में हो गया, बस ये सेगमेंट होता है। कोई भी चीज़ होगी 2 डॉट के बीच में होगी, वो सेगमेंट होगी। मतलब मैंने एक डंडा ले लिया इतना, तो क्या हो गया? सेगमेंट हो गया। जैसे मेरा हाथ यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गया, तो ये सेगमेंट हो गया। इसको हम सेगमेंट क्यों बोल रहे हैं? और क्या मतलब होता है? एक मुझे प्रॉपर वर्ड चाहिए, वो वही वर्ड इसमें काम आएगा। मुझे एक छोटा सा वर्ड चाहिए जो प्रॉपर वर्ड है इसका। फिक्स होती है, इनफाइनाइट नहीं होती, लेकिन सेगमेंट का मतलब क्या है? प्रॉपर मतलब नहीं आ रहा ना, जो मुझे चाहिए, और वही सर्कल में चाहिए मुझे। ये तुम ढूंढ के आना, ये तुम बताओगे, आज मैं नहीं बताऊंगी। और सेक्टर बताओ, मुझे सेक्टर बना के दिखाओ। सेक्टर ऑफ ए सर्कल बताओ मुझे, बनाओ सेक्टर ऑफ सर्कल। पढ़ा था उस दिन? सेक्टर नहीं बताया ना शायद। मैम सेक्टर आप बता रहे हैं आप। सेक्टर ऑफ सर्कल, आओ। आधे बच्चे यहाँ खड़े, वहाँ चले जाओ। इसका हाथ पकड़ो, तुम आओ। एक से सीधे हो, अभी तुम वहीं रहना, पीछे। अब ये क्या है? तुम अभी रुक जाओ। ये क्या है? रेडियस। पक्का? तुम भी आओ, आओ इधर। एक लड़की इधर आओ, तबीयत खराब हो रही तो जाके बैठो। आओ इधर, हाथ पकड़ो, हमारा सर तो बहुत हिलता है। इधर चलो, एक लड़की इधर आओ, पकड़ो उसे। प्रॉपर दिखा रहे हो, ये थोड़ा सा ट्राइंगुलर शेप में आता है, ये ट्राइंगुलर शेप में आएगा, आपको समझना चाहिए। पैरेलल कर लो अपने पैरों को। ये सेंटर है मान लो मेरा। आप बताओ ये क्या था? ये क्या है? रेडियस। और वो क्या है? अब ये एक हिस्सा, ये एक टुकड़ा और एक वो टुकड़ा, ये क्या है? माइनस। ये क्या बनेगा? और वो क्या बनेगा? अभी किस चीज़ से बना है? अब मुझे ये समझ में आ गया, ये
माइनर सेक्टर है वो मेजर सेक्टर है, इसको मैं माइनर सेक्टर क्या बोल रही हूँ? सेक्टर का मतलब क्या है? क्या मतलब हुआ? एक ये चीज़ हो गई, एक ये द एरिया ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय दिस एंड दिस। क्या बोलूँ इसको? ये क्या है? ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? तो सेक्टर एक तो 2 रेडियस से बाउंड हो गया। और ये क्या चीज़ है? ये बाउंड्री, ये पूरी बाउंड्री तो नहीं है, ये बाउंड्री का क्या है? आधा है, नो मैम आधा है। टुकड़ा है। ये बाउंड्री का कुछ हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं? बाउंड्री का जो हमारा हिस्सा लेंगे बट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? बाउंड्री का कुछ हिस्सा क्या बोलते हैं? ये जो मैंने निकाला है इतना सा हिस्सा मान लो, इसको क्या बोलेंगे? सेक्टर तो ये पूरा हो गया ना, जिस एरिया में मैं खड़ी हूँ। ये जो मेरा एरिया बाउंड हो गया इसके बीच में, ये वाली जो चीज़ है इसका नाम मैं नहीं लूँगी, जो आपकी बाउंड्री जितनी मैंने ली, प्लस ये 2 रेडियस, इसके बीच का जो हिस्सा है मैं माइनर सेक्टर में खड़ी हूँ और मेजर सेक्टर अभी मेरा खाली है, वहाँ पर नहीं है। तो मुझे ये बताओ, जो मेरा माइनर सेक्टर बन रहा है उसमें 2 तो जो एरिया बाउंड हो रहा है उसमें 2 तो रेडियस हो गए। अब तीसरी चीज़ ये इंक्लूड हो रही है, इसको क्या बोलूँगी? ये पॉइंट है। नहीं मैम सरकमफ्रेंस का क्या है? ये सरकमफ्रेंस का पार्ट है, इसको क्या बोलूँ? सरकमफ्रेंस के कुछ हिस्से को क्या बोलते हैं? पीस ऑफ सरकमफ्रेंस का एक नाम है प्रॉपर, कभी पढ़ाओ। एंगल बनाते हो तो क्या लगाते हो? आर्क। समझ में आ रही है बात? वो जो तुम्हारी आर्क यूज़ होती है ना, वो यही यूज़ होती है। दैट इज कॉल्ड अ पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस और दिस इज कॉल्ड आर्क। तो माइनर सेक्टर क्या हुआ? एरिया बाउंडेड बाय द 2 रेडियाई प्लस आर्क। कितने बच्चों को ये चीज़ क्लियर है? समझ में आ रही है ये चीज़? तुम्हें कुछ क्लियर हुआ? सेक्टर क्या होता है? इसके फार्मूले आएंगे अभी तुम्हारे, θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर एरिया आएगा और सेगमेंट का भी आएगा। अच्छा, सेगमेंट में हमने एक चीज़ छोड़ दी, सेगमेंट में हमने ये चीज़ तो ली नहीं थी यार, मैं तो भूल गई, तुमने बताया भी नहीं। अब समझ में आया? उसमें क्या होगा? माइनर सेगमेंट में क्या होगा? आर्क, एरिया इंक्लूडेड इन आर्क और कोड। कितने बच्चों को सेक्टर क्लियर हो रहा है? सेक्टर और सेगमेंट में कुछ समझ में आ रहा है? कुछ डिफरेंस समझ में आया? कितनों को? तुम्हें आ गया? नहीं आया? पीछे पीछे हो, इधर आओ। छोड़ दे सर, बस आप थक गई, आने तक देखी हाँ। बस ऐसे ही होता है। उधर से जल्दी करो, ये डायमीटर बन गया। अब डायमीटर में किसके बराबर होता है? 2 टाइम्स रेडियस होता है ना? कैसे निकालोगे? कैसे बदलोगे? कैसे निकलेगा? डायमीटर 2 रेडियस के डबल होता है ना, इससे क्यों होता है? ये अगर सेक्टर है, ये क्या है? ये सेक्टर है, ये क्या है? है ना, इसलिए 2 टाइम्स होता है। ठीक है, अब ये बताओ, अभी मैंने बताया आपको, सेक्टर भी बताया, सेक्टर भी बताया। कोई फर्क है दोनों में? यस सर। क्या? सर उसमें 2 रेडियस आती हैं और सभी जो सेगमेंट और सभी में रेडियस नहीं आती। अब ये देखो, ये डायमीटर है, ठीक है, और डायमीटर में कितने सेगमेंट बना रहा है ये? क्या डायमीटर सेगमेंट बना रहा है? ये बना रहा है। बना रहा है। सेगमेंट क्या होता है? 2 पार्ट ही तो होते हैं। सर ये क्या 2 पार्ट बन रहे? 2 इक्वल पार्ट बन रहे हैं। 2 इक्वल पार्ट बन रहे हैं और 2 रेडियस इसमें आ गए, नहीं आ गए? यस सर। फिर अभी क्यों कह रहे थे कि तुम मुझे रेडियस नहीं होता उसमें? सर उसमें नहीं होता नहीं ना। सेगमेंट और सेक्टर एक तो हो सकते हैं? हाँ? बताओ बेटा, सेगमेंट और सेक्टर एक से हो सकते हैं? बोलो बेटा, कैसे? सर क्योंकि वो सेक्टर में भी रेडियस होते हैं तो साइड और सेगमेंट। इस केस में जब डायमीटर होगा, ठीक है, इसमें ये इसका सेगमेंट भी हो गया और 2 रेडियस आ गए, सेक्टर भी हो गया। दोनों बातें आ गई ना? तो जैसे अब आप दिखाते हो ना, अगर जैसे आपने कहा कि अगर बराबर देती है तो बराबर के सेगमेंट हो गए, छोटा बड़ा देती है तो मेजर सेगमेंट हो गए ना।
और सेक्टर्स के लिए क्या बताएंगे हम? कौन सा एग्जाम्पल लेंगे? बताया था सेक्टर के लिए पिज्जा क्या बताया था? पिज़्ज़ा, हाँ सब बताया हुआ सर। इनको रोटी और वो पूरा प्रॉपर बताया हुआ है। इनको ये भी बताया 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये 360 क्यों होता है कंप्लीट एंगल, पूरा इन्हीं बच्चों ने बताया, सारा लिखवाया इनसे। अभी वो है नहीं ना सर, पूरा मुझे तैयार करना है। बच्चे करते हैं इसमें इंटरेस्ट लेते, दिमाग पे जोर पड़ता है इनके। हाँ तो बताओ। पोस्टमार्टम हो रहा है, सर्कल का पोस्टमार्टम। मैं तो सारा कुछ 9th को भारी कराने वाली हूँ, मैं क्लास में पढ़ाने ही नहीं वाली है। कितने ज़्यादा मिलाना है? हाँ कितने ज़्यादा मिलाना है? पिज्जा के बारे में बताया ना। पिज्जा पिज्जा की वाली अभी फ्राई कर लिया फ्रैक्चर कर सकते हैं। वो सारा पढ़िए, तुम्हें 10 पॉइंट है वो फ्राई 10 पॉइंट फ्रैक्चर है। अच्छा इसका फार्मूला क्या होता है? अभी कहाँ से रख दूँगी मैं इनको? सर्कल के लिए 2 दिन हुए क्लास में। हमने एरिया निकालना है, ठीक है? सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया क्या होता है? याद कर रहे थे भी, हैं? सर्कल का एरिया निकला। यार कितना बोला बेटा? भाई आज क्या करो अब तो बहुत चेंज आ गया तुझे, है ना? तो क्या नाम था बच्चे? सुनील। पाई आर स्क्वायर का सुनील जाएगी। पाई आर स्क्वायर उसका एरिया आ गया ना। अब एक बार बताओ, अगर हम एक स्लाइस ले लेते हैं पिज्जा का, सर हम एक गलती कर रहे हैं, हमारी ये गलती, हम ना सिर्फ बच्चों को फोकस करते हैं, हमारे पीछे वाले बच्चे रह जाते हैं क्लास में भी। हमें यही देख रहे हैं इन बच्चों को कुछ कह रहे, मैडम आपको नहीं समझ रहे, हम सही कह रहे हैं। ये ना हम टीचर्स को बहुत कमी होती है, क्योंकि ना हम वहीं फोकस हो जाते हैं। अब मेरे को या तो कोई ऐसा तरीका देना है जिसमें मेरे दोनों साइड के बच्चे इन्वॉल्व हों, या तो मुझे ऐसे ही लेना था, मुझे यहाँ और ऐसे लेना था। तो मैं ना तुम्हारी चलने देगी तुम्हारी गलती। अच्छा हाँ बेटा, जो हमने पिज्जा लिया वो उसका एक पार्ट है ना, छोटा टुकड़ा, कितना पार्ट है? अगर मान लो मैंने पिज्जा के 6 टुकड़े करे, 6 टुकड़े कर दिए ना, तो वो कौन सा पार्ट होगा? हाँ? मैंने एंगल नहीं पूछा, कौन सा पार्ट होगा? 1.6 पार्ट होगा ना, ठीक है ना? और अगर आधा करता हूँ तो हाफ पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना? यानी कि एरिया भी जो है, अगर हम 6 पार्ट करते हैं तो 1/6 एरिया हो जाएगा, और आधा करते हैं तो 1/2 हो जाएगा। ये हम एंगल से निकाल सकते हैं, एंगल के हिसाब से बट हो रहा है ना। 1/6 पार्ट करते हैं तो 1/6 एंगल क्या होता है? सारे एंगल का 1/6 क्या होता है? 60। सारे एंगल कंप्लीट एंगल क्या होता है? 360 होता है, और 1/6 क्या हो जाएगा? 60, ठीक है ना? तो यानी कि जो सर्कल का एरिया है उसको मल्टीप्लाई करते हैं एंगल बटे 360, ठीक है? जो सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर चल ही रहा है, तो जो एंगल है बटे 360 से कर दो, क्योंकि पार्ट हो गया ना उसका। अगर 40 का एंगल है तो 9 पार्ट बनेंगे, तो 40/360 हो जाएगा, 1/9 पार्ट हो जाएगा। 60 का एंगल है तो 60/360 1/6 पार्ट ऑफ द सर्कल हो जाएगा, ठीक है? समझ लो, 75 का एंगल है तो 75/360 हो जाएगा, ठीक है? ये सर्कल का एरिया चल रहा है, लेकिन इसी तरह हम कॉर्ड का निकाल सकते हैं। बेटे इधर ध्यान दो, 2 मिनट की बात है, कंक्लूड ही कर रहा हूँ। इसी तरह हम जो है सर्कमफ्रेंस का निकाल सकते हैं। सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का? ये बाउंड्री होती है। क्या होता है बाउंड्री? सर्कमफ्रेंस क्या होता है बेटा? क्या होता है ये बता। ये बाहर वाला सर्कमफ्रेंस है, ये है ना? इसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सर मैं एक चीज़ सोच रही थी, जैसे हम इनको यहाँ पर ये पढ़ा रहे हैं, यहाँ से हमारा क्वाड्रेंट, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, इतनी सारी चीज़ें तो हमारी यहीं पूरी हो जाएंगी, कई चैप्टर हमारे यहीं कवर हो जाएंगे। नहीं, जैसे मैं यहाँ से करा के जाती हूँ ना, फिर वहाँ से जाके इन बच्चों को थोड़ा क्लियर होता है। जो क्लास में तो वहाँ ये इंटरेस्टिंग नहीं थी, यहाँ सब पे नजर रहती है। बट एक कमी आज मुझे ये दिखी है, मेरे को बच्चे तो इन्वॉल्व भी नहीं है, तो ये ऐसे होना चाहिए था, तो यहाँ से हमें पता चलता है ना।
ये 2 सेक्शन, और अभी ऐसा नहीं बच्चे पहले दिन के साथ बॉन्ड बनानी पड़ती है, 2 दिन तो उनसे बॉन्ड बनाने में लगे मुझे, अदरवाइज नहीं चुप भी ना हो, पहले दिन के साथ फ्रेंड्स बनना पड़ता है। सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं? कौन सा फार्मूला है? ये बोल रहा है 2 पाई आर, बाकी क्या बोलते हैं? पाई आर स्क्वायर। एरिया और सर्कमफ्रेंस में क्या अंतर है? और ये जाके पानी आ तो रहा है जा। फिर पाई आर स्क्वायर सर्कमफ्रेंस होता है वो